बड़ी जानकारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही थी। बीजेपी की जल्द जारी हो सकती है पहली सूची और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और सीट शेयरिंग पर भी जो फॉर्मूला था वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। लेकिन अब जो बैठक चल रही थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, वो बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, काफी लंबी बैठक चलने के बाद अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पहली सूची पर उम्मीदवारों की मोहर जल्द लग सकती है। बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि पहली सूची पर जो है मोहर लग सकती है और आज जो है तकरीबन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है ये बैठक चली है और 9 बजे तक बैठक चलने के बाद जो है 9 से 9:30 तक बैठक चली है और बैठक चलने के बाद इसमें माना जा रहा है कि 101 उम्मीदवारों के नामों पर जो है सहमति हो गई है। इससे पहले जब बैठक शुरू हुई थी उस वक्त जो है विनोद तावड़े ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है और वो सीट शेयरिंग जो है उसके अनुसार चिराग पासवान को 29 सीटें, बीजेपी जेडीयू 101 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी 6 सीटें। तो ये बंटवारा हुआ है एनडीए में। अब इंतजार है महागठबंधन का और अब इंतजार ये भी है कि आखिरकार कितने लोगों की टिकट बचती है और कितने लोगों की कटती है। हाँ बिल्कुल ललित, ये देखने वाली बात होगी कि किसको टिकट मिलती है किसकी कटती है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें उन सीटों पर लगी रहेंगी जो पुराने कैंडिडेट्स हैं या फिर उन सीटों पर लगी रहेंगी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, पिछले कई साल से जीतते आए हैं, क्या आला कमान को जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर फैक्टर जो है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नाम बदलने पड़ रहे हैं या फिर क्या केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखने वाली बात होगी और बीजेपी किस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है ये 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।